आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन रात्रि को 8:14 पे चंद्रोदय हो जाएगा। दोस्तों, इस व्रत को महाभारत काल में भी युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास जी से भी पूछा था कि द्रौपदी से बड़ी कौन ऐसी सतीव्रता या पतिव्रता पत्नी हो सकती है जिसने इतना सतीत्व हो, कि सावित्री ने इस व्रत को कर करके सत्यवान को यमराज से भी छुड़ा करके अपने पास ले आई थी। मेरे यमदूत तुम्हारे पति को छू भी नहीं सकते हैं, इस कारण से मुझे स्वयं आना पड़ा है। इसलिए हे सावित्री, अब तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए इन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन सावित्री पतिव्रत होने के कारण से वो यमदेव के पीछे चलती गई। यमराज उन्हें बार बार मना करते रहे कि सावित्री पीछे मत आओ, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति यमलोक को नहीं जा सकता है। परंतु सावित्री कहती है मुझे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है। फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा यमदेव का। यमदेव पूछे कि हे सावित्री, अब तो मैंने तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर दी है, फिर तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तो कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, और वो 100 पुत्र मुझे कैसे प्राप्त हो सकते हैं जब तक मेरा पति ही मेरे साथ नहीं होगा। तो यमदेव प्रसन्न होकर के सावित्री को सत्यवान को सौंप देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, सत श्री अकाल। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मैं पंडित रुपेश शास्त्री आप सबको नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, और करवा चौथ का व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और इसको किस तरह करना चाहिए, किसने इस व्रत को किया है, मैं आप लोगों को वो जानकारी देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इसी व्रत के दिन, चतुर्थी के दिन, माँ भगवती पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया था। दूसरा इसकी कथा है कि सावित्री ने इस व्रत को कर करके सत्यवान को यमराज से भी छुड़ा करके अपने पास ले आई थी। जब यमराज सत्यवान को ले जा रहे थे तो सावित्री उनके पीछे कहती है मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती हूँ। इसलिए वो यमराज के पीछे जाने लगी। यमराज से पूछती है कि हे यमदेव, आप क्यों मेरे पति को ले जा रहे हैं? तो कहती हैं कि तुम पतिव्रता पत्नी हो, और मेरे यमदूत तुम्हारे पति को छू भी नहीं सकते हैं, इस कारण से मुझे स्वयं आना पड़ा है। इसलिए हे सावित्री, अब तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए इन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन सावित्री पतिव्रत होने के कारण से वो यमदेव के पीछे चलती गई। यमराज उन्हें बार बार मना करते रहे कि सावित्री पीछे मत आओ, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति यमलोक को नहीं जा सकता है। परंतु सावित्री कहती है मुझे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है। इसलिए यमदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे माता पिता जो सास ससुर हैं उनके नेत्र ठीक हो जाएं। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर उन्होंने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, फिर पीछे चलती गई। फिर उन्होंने यमदेव ने कहा कि हे सावित्री, अब तुम्हारी क्या कामना है? तो सावित्री कहती हैं कि हे भगवान, मुझे 100 पुत्रों का वरदान दो। तो यमराज कहते हैं तथास्तु, 100 पुत्रों का वरदान भी मिल जाता है। इसी प्रकार सत्यवान के माता पिता भी राजा और रानी थे, लेकिन किसी श्रापवश वो अंधे होकर के और निर्धन होकर के जंगलों में रहा करते थे। सत्यवान लकड़ियाँ काट करके अपने माता पिता का पालन पोषण करता था। तो सावित्री ने वरदान मांगा कि फिर से उन्हें राज्य संपदा इत्यादि उन्हें फिर से मिल जाए। इसी प्रकार यमदेव ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे सास ससुर को राजदरबार भी मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा यमदेव का। यमदेव पूछे कि हे सावित्री, अब तो मैंने तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर दी है, फिर तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो? तो कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, और वो 100 पुत्र मुझे कैसे प्राप्त हो सकते हैं जब तक मेरा पति ही मेरे साथ नहीं होगा। तो यमदेव प्रसन्न होकर के सावित्री को सत्यवान को सौंप देते हैं। इसी प्रकार करवा नाम की एक स्त्री थी। ये व्रत कब से शुरू हुआ है और क्यों करते हैं? ये करवा नाम की एक पतिव्रता पत्नी थी। वो
7 भाइयों की बहन थी। एक बार वो अपने जब मायके गई हुई थी, तो मायके से जब ससुराल आती है तो उस दिन करवा चौथ का व्रत ही रहता है, और करवा चौथ के व्रत को वो करती है तो उसके भाई अपने बहन को बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। जब उन्होंने देखा कि हम खाना खा रहे हैं और हमारी बहन भूखी प्यासी बैठी है, तो उन्होंने अपने बहन से कहा कि बहन तुम भी भोजन कर लो। तो बहन ने उत्तर दिया कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, जिस व्रत के करने से मेरे पति सुख, सौभाग्य और संपदा युक्त हो जाएंगे, इसलिए मैं इस व्रत को करती हूँ, जिस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्रियाँ हमेशा के लिए सौभाग्यवती रहती हैं। तो इसी प्रकार उनके भाइयों से देखा नहीं गया, वो भाइयों ने जंगल में जा कर के अग्नि प्रज्वलित करके अपनी बहन को आकर के छलनी से दिखा करके कहते हैं कि हे बहन देख लो, चंद्रमा निकल आया है और तुम चांद को अर्घ दे करके भोजन कर लो। तो उनकी बहन ने, करवा ने सोचा कि मेरे भाइयों ने शायद सही कहा है। वो छत में जा कर के देखती है तो चंद्रमा जैसे उन्हें दीपक जैसे जगता हुआ दीपक दिखाई देता है। तो वो सोचती है कि ये चंद्रदेव ही निकल आए हैं। वो चंद्र देवता को ही समझ करके, उस अग्नि को चंद्रदेव समझ करके ही अग्नि उनको अर्घ दे देती है। तो अर्घ देने के कारण से उसका व्रत भंग हो जाता है। जब वो पहला भोजन का पहला कौर उठाती है तो उसको उसमें बाल मिल जाता है। जब दूसरा उठाती है तो उसमें उसको अनिष्ट कारक के संकेत मिलते हैं। जब तीसरा कौर वो खाती है तो उसे पति की मृत्यु की खबर सुनाई देती है। तब वो जान जाती है कि मेरे साथ ये सब छल हुआ है। और उनकी भाभियों ने भी आकर के बताती हैं कि ननद जी, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, क्योंकि उनसे तुम्हारा भूखा प्यासा इत्यादि ये कष्ट देख कर के उनसे सहा नहीं गया, इसलिए तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। इस कारण से तुम्हारे साथ शायद ये दुर्घटना हुई है। तो दोस्तों, इस व्रत में भगवान गणपति, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद में भगवान गणपति की, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने के बाद में चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। और चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद में पति के द्वारा पहले पत्नी को कुछ मिष्ठान इत्यादि खिला करके फिर उन्हें जलपान कराते हैं, तब जाकर के यह व्रत पूर्ण होता है। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, यही है कि आप सब लोग भगवान गणपति का, जैसे कि आप जानते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत महीने में 2 बार आता है, उसी प्रकार ये करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत कहते हैं। तो इस व्रत के करने से सौभाग्यवती स्त्रियां जो व्रत रखती हैं वो सदा सौभाग्यशाली रहती हैं। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो भगवान गणपति, भगवान शिव, माता गौरी की आराधना करने पर उन्हें सुंदर, सुशील और सद्गुणी पति की प्राप्ति होती है। ये करवा चौथ की कथा है। दोस्तों, यदि आप और भी हमारे कथा या किसी व्रत के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। मूल्य गजानन गणेश भगवान की जय।